हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है। आज बात करने वाला हूँ नीट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और ऐसे में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि नीट के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि जो कट ऑफ जारी है, जो कट ऑफ मार्क्स है वो इस बार कैसे क्या रहा है। जेंडर वाइज देखा जाए या फिर कास्ट वाइज देखा जाए तो जो कट ऑफ इस बार गई है वो कितना गई है, किस तरह की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पर डे जो अपडेट है वीडियो का आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ बता दूं कि इस बार जो टोटल 20 बच्चे जो टॉप किए हैं, टोटल जो टॉप 20 जो कैंडिडेट्स रहे हैं उसमें से 3 जो हैं उत्तर प्रदेश से रहे हैं, 3 महाराष्ट्र से और 2 जो स्टूडेंट रहे हैं तेलंगाना से, 2 आंध्र प्रदेश से, 2 कर्नाटका से, 2 दिल्ली से और एक एक जो है केरला से रहे हैं, वेस्ट बंगाल से रहे हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से। टोटल 20 बच्चे इस तरह से जो है वो टॉप कैटेगरी में आए हैं। ठीक है, आगे जो है अगर हम देखा जाए यहाँ पे जो नीट का जो रिजल्ट है वो मंडे को शाम में अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, किसका एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो है मंडे को शाम में जो रिजल्ट है नीट का वो अनाउंस कर दिया गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट है थोड़ा डिले हुआ है। डिले इस वजह से हुआ है क्योंकि द रिजल्ट वाज डिले ड्यू टू द स्टे बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट बेस्ड ऑन अ पिटिशन बाय 2 कैंडिडेट्स फॉर अ रीटेस्ट। यानी बॉम्बे जो हाई कोर्ट है वो उस पर स्टे ले चुका था क्योंकि 2 जो कैंडिडेट थे उन्होंने पिटिशन दायर किया था कि जो टेस्ट है उसको दोबारा कराया जाए, उसको रीटेस्ट कराया जाए। इसलिए वो अभी तक क्या था, वो डिले हो रहा था। लेकिन हुआ फिर क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हाउ एवर लिफ्टेड द स्टे ऑन अक्टूबर 28 एंडिंग द लॉन्ग वेट ऑफ ओवर 16 लाख एस्पायरेंट। लेकिन 28 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे हटा दिया। और और जो एग्ज़ाम कब हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर को हुआ था, ये पता है आपको। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएशन जो सीट के लिए जो एग्ज़ाम होता है इसमें इसका मेन जो पर्पस क्या होता है कि जो सीट पानी होती है एमबीबीएस कॉलेज, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा के लिए, मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन के लिए एंड सर्जरी के लिए, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। इन सब पर्पज से क्या होता है, नीट का जो एग्ज़ाम है वो कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड नीट यूजी दिस ईयर। यानी इस बार जो है कितने जो कैंडिडेट्स उन्होंने क्वालिफाई किया है इस एग्ज़ाम को। तो यहाँ अगर देखा जाए तकरीबन जो है 8,70,074 जो कैंडिडेट्स हैं हैव क्लियर द एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। यानी इस बार जो है तकरीबन 8,70,074 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और जिसमें से जो टोटल जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो कितने थे, वो तकरीबन कितने थे, वो थे 15,44,275 बच्चे। यानी 15,44,275 बच्चे ने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था। उसमें से क्या हुआ है कि 8,70,074 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है एज अगेंस्ट 16,14,077 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। यानी 16 लाख यानी 16 लाख के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया था, तकरीबन उसको रजिस्टर किया था एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, व्हाट डज द जेंडर वाइज एंड कास्ट वाइज ब्रेकअप शो। अच्छा, जेंडर वाइज और कास्ट वाइज ब्रेकअप अगर देखा जाए इस बार क्या रहा है, कीपिंग विद दिस पास्ट ट्रेंड मोर वुमेन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नीट एज अगेंस्ट मेन। यानी अगर देखा जाए तो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसको बरकरार रखते हुए इस बार भी क्या, जो कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, ऑफ द टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वीमेन अकाउंट फॉर 56.8%। जितने भी इस बार कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, अगर उसका ओवरऑल देखा जाए तो 56.8% क्या महिलाओं ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, और पिछली बार क्या था, पिछली बार था 55.46% जो है महिलाओं ने क्वालिफाई एग्जाम किया था। इस बार जो है 56.8% ने क्वालिफाई किया है। ये रिकॉर्ड क्या है, बरकरार है। अगर 19 की बात में करूँ तो 57.11 जो परसेंट हैं, 11% उतना उन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, ये तो मैंने जेंडर वाइज बात कर लिया, जेंडर वाइज में क्या था कि महिलाओं ने ज़्यादा क्वालिफाई किया इस बार। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज देखा जाए, कास्ट वाइज देखा जाए, एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल को लेकर, तो ऐसे में देखा गया है कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट सो दैट 13.12% आर एससी। यानी ओवरऑल जो पूरा बच्चों ने क्वालिफाई किया है उसमें से तकरीबन 13% के एससी से आते हैं लोग, 45.6% ओबीसी के लोग हैं, 4.61% कहाँ से एसटी से हैं, और
अगर लास्ट ईयर की बात मैं करूँ तो लास्ट ईयर जो था वो एससी के लोग कितने थे वहाँ पे 12.8% थे, और जो ओबीसी कितना थे 46.59% थे, और जो एसटी कितना थे 4.38% थे। इस बार क्या है, इस बार एससी कितने 13.1%, 12%, ओबीसी कितने 45.6%, एसटी कितने 4.61% रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है इस बार का मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The NTA National Testing Agency has not yet released the detailed state wise breakups। अच्छा, अगर स्टेट वाइज की बात मैं करूँ तो वहाँ पे अभी ऐसा कुछ जो है ब्रेकअप वो नहीं आया हुआ है। हाँ, बाकी जो बच्चे टॉप जो 20 बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया है उनके बारे में डिटेल थोड़ी बहुत बताई गई है। बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ क्या गई है अब इस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है। द एग्ज़ाम वॉज हेल्ड इन 13 लैंग्वेजेस। अच्छा, जो एग्ज़ाम इस बार हुआ था वो तकरीबन 13 भाषाओं में हुआ था, और जिसमें क्या था कि टोटल जो सेंटर कितना था 3858, यानी तकरीबन 3858 क्या थे सेंटर्स थे। और उसमें कुछ फॉरेनर जो बच्चे थे वो भी थे, जैसे कुवैत से, दुबई से, वो भी इस बार क्या किए थे, पहली बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे इस एग्ज़ाम के अंदर। जिसमें क्या हुआ है 883 फॉरेन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, जिसमें से 883 जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या किया, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया इस बार। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेन बात है कट ऑफ स्कोर्स इन जनरल कैटेगरी। अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की, जो कट ऑफ है वो कितनी है 138 है दिस ईयर, कंपेयर टू 147 2020। 2020 में जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए वो कितनी थी 147, बट इस बार कितना है, इस बार 138 है। एसटी की बात मैं करूँ, एसटी एससी ओबीसी की बात मैं करूँ, इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी है 108 है, 113 है। ठीक है, यानी अगर मैं एसटी की बात में करता हूँ तो इस बार जो कट ऑफ है एसटी एससी और ओबीसी का वो कितना 108 है। लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर था 113 था। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले या फिर पीडब्ल्यूडी वाले, उनके लिए जो कट ऑफ इस बार कितनी है 122 है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर था 129 था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ से बातें सारी क्लियर हो चुकी हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रही है। ठीक है, तो ये आई थिंक सारी बातें आपको मैंने यहाँ बता दी है जो इंपॉर्टेंट बातें थी इस एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।